हम इस लाइफ को कैसे जीते हैं। कॉन्शियसली सबको पता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है और हमारे लाइफ में अब आगे इस पड़ाव पे हम क्या करने वाले हैं। तो कॉन्शियसली हमारा लाइफ का जो प्लान है, हम हमारी लाइफ को हमने ऐसे 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 जीना है। हम हमें पता होता है, तो कॉन्शियसली हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में हमें ऐसे 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 जीना है कि अब इस साल हमें ये करना है, उस साल वो करना है, फिर थोड़े दिनों बाद मुझे ये करना है, फिर थोड़े महीनों बाद मुझे वो करना है। ये सब हम हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स हमारे रेडी रहते हैं। और कई बार ज़िंदगी से चलते 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 अचानक कुछ अलग मोड़ आ जाता है जो हमारे प्लानिंग में नहीं होता है। जो हमने जो लाइफ प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं होता है। वो कई तो वो हमारी लाइफ में क्यों होता है? अगर एक इंसिडेंस है और जो हम कॉन्शियसली हमारे लाइफ में चल रहे हैं, हमें जैसे चाहिए वैसे हम हमारी लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट जी रहे हैं, बट अचानक हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसा वाक़या हो जाता है जो हमारे लाइफ के प्लान अकॉर्डिंग नहीं होता है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। हम उस मोड़ पे या उस सिचुएशन में हम रुक जाते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ के उस सिचुएशन में उस मोड़ पे हम रुक जाते हैं, ये सोच के वो इंसिडेंट्स को देख के कि हमारे साथ ये क्यों हुआ जबकि ये हमारी लाइफ प्लान में था ही नहीं। इसका मतलब है वो इंसिडेंट्स या वो वाक़या अगर मेरी लाइफ प्लान का हिस्सा नहीं है तो वो मेरे लाइफ में इसलिए है क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे अपने जो लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके थॉट्स अकॉर्डिंग, उनके लाइफ प्लान्स अकॉर्डिंग वो इंसिडेंस होना ही है, क्योंकि वो उनकी लाइफ पेज का एक चैप्टर है जो अचानक से हमारे सामने आ जाता है और फिर हम उस इंसिडेंट से बौखला जाते हैं। हम उस इंसिडेंट से हमारी लाइफ के उस मोड़ पे थम जाते हैं, रुक जाते हैं। कई बार मीन्स कमज़ोर जो आत्माएं होती या कमज़ोर जो मनुष्य होते हैं वो कई बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपनी लाइफ जर्नी को उसी जगह पे स्टॉप कर देते हैं उस इंसिडेंट से डर के, घबरा के। तो अगर ये इंसिडेंस आपकी लाइफ का प्लान था ही नहीं, आपकी लाइफ की जर्नी अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ के प्लान अकॉर्डिंग वो था ही नहीं और वो अचानक आपकी लाइफ में आता है, तो आपको रुक के सोचना चाहिए कि वो इंसिडेंस या वो वाक़या हमारी लाइफ में क्यों हुआ है, जबकि ये मेरा तो है ही नहीं, ये मेरे लाइफ का प्लान तो है ही नहीं, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली ये लाइफ प्लान किसी
और की मर्ज़ी से, किसी और के विचारों से जो आपके अपने हैं या जिन्हें आप अपन अपना समझते हैं या जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनकी लाइफ का वो प्लान होता है, उनकी लाइफ जर्नी का वो एक चैप्टर होता है जो आपको पता नहीं होता है और उसे देख के, उसे सुन के या उसे एक्सपीरियंस करके हम बौखला जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम रुक जाते हैं लाइफ के उस मोड़ पे। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये लाइफ का जो पेज है, जो चैप्टर है, हमारी लाइफ में क्यों आया है। अगर हमें चाहिए इस प्रश्न का उत्तर या इस सवाल का जवाब कि ये मेरे लाइफ में क्यों हुआ है, तो डेफ़िनेटली उसका आंसर हमें मिलता ही है। ये यूनिवर्स हमें हर चीज़ के आंसर्स देती है, हर उस सवाल के आंसर्स देती है जो सवाल आप इस यूनिवर्स से करोगे। आपको आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा, जो भी सवाल आप इस यूनिवर्स से करोगे। ये यूनिवर्स हमें हर सवालों का जवाब देती है। तो इसलिए यूनिवर्स को हमेशा करेक्ट सवाल कीजिए, तो आपको हमेशा करेक्ट आंसर्स ही मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग सवाल करोगे तो आपको उसी तरह के आंसर्स मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा हमें सही सोचना चाहिए। हम सही सवाल यूनिवर्स को तब कर सकते हैं जब हम सही सोच सकते हैं। सही सोच रखने के लिए, सही सोच करने के लिए हमें हमेशा सही बातों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। हमें हमेशा सही बातों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बात का रिpercussion होता है, हर एक बात का रिज़ल्ट होता है। इस यूनिवर्स में हम जो भी करते हैं उस हर बात का रिज़ल्ट आपको मिलना ही है। आप अगर सच कहोगे तो आपको सच ही मिलेगा। आप अगर झूठ कहोगे तो आपको झूठ ही मिलेगा। अगर एक रिलेशनशिप का बेस झूठ पे है तो उस रिलेशनशिप का एंड झूठ पे ही होगा, रॉन्ग पे ही होगा।